हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। तो आज फ्रैक्शन, आज इसकी लास्ट क्लास है। लगभग फ्रैक्शन जो है 6 क्लास का कंप्लीट हो गया है। ऐसे तो और भी है इसमें, लेकिन जो आपके नवोदय में जितने तक आएगा वो इतने तक ही आएगा। उतना सिलेबस लगभग आज पूरा हो जाएगा। तो शुरू करें कि हमने फ्रैक्शन में लास्ट टाइम क्या पढ़ा था। थोड़ा सा याद करो। आपने कंपेयरिंग ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन किया था, और उसमें भी कब? जब उसका न्यूमरेटर भी अलग था और डिनोमिनेटर भी अलग था, मतलब अंश भी अलग और भिन्न भी अलग। तो उसका क्या तरीका था? हमने इक्वलेंट फ्रैक्शन निकाले थे ना। चलो इसको रिपीट करते हैं, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हमने एग्जाम्पल लिया था, उसी से ही आगे बढ़ते हैं। 5/6 और 13/15। देखिए, अंश अलग हर अलग, अंश अलग हर अलग। अब इसका कंपेयर करना है कि ये बड़ा है या ये बड़ा है। तो हमने कौन सा रास्ता अपनाया था कि हमने यहीं पे ही कर देती हूँ लाइन खींच के, है ना, सामने सामने दिख जाएगा। इसके हमने क्या करे थे? इक्वलेंट फ्रैक्शन निकाले थे। समतुल्य भिन्न कैसे निकालते हैं? इसमें गुणा करते गए, ऊपर भी सेम गुणा, नीचे भी। जैसे 2 का किया, 2 पंजे 10, 2 छः 12, 3 5 15, 3 छः 18, 4 पंजे 20, 4 छः 24, 25 25, 5 6 30। अभी यही रुकते हैं जगह भी। अब हम इसमें करते हैं। हाँ, इसमें भी वही 13 दूनी 26, 15 दूनी 30। चलो, अब हमें मिली क्या? अब इसमें अगर हम इसी तरीके से इसके मल्टीपल्स निकालते जाएंगे तो हमें कहीं पर एक ऐसा मिलेगा जिसका हर समान होगा। हमें यही तो करना है। हमें करना क्या था कि इसमें जो अनलाइक फ्रैक्शन में इसके हर अलग अलग हैं, उसको क्या कर देना है? समान कर देना है। और हर समान होते ही ये किस में बदल गए? लाइक फ्रैक्शन में, यानी समान भिन्न में बदल गए। और फिर तो सवाल बहुत आसान है। अब इसमें भी यही हुआ ना। अब इसमें भी 30, इसमें भी 30, तो 25 बड़ा है या 26 बड़ा है? 26। न्यूमरेटर जिसका बड़ा है वो ही भिन्न हमारा बड़ा है। तो इसमें किसका बड़ा है? 26 25 से बड़ा है, यानी 13/15 बड़ा है 5/6 से। ये हमने लास्ट वीडियो में सीख लिया था। लेकिन अब इसमें हो क्या रहा है? आखिर हम कब तक निकालते चले जाएं? कोई पता ही नहीं। निकालते जाओ। कई बार तो जल्दी मिल जाएगा और कई बार गुणा करने पर हमें अपना आंसर मिलता है। तो इसका आसान तरीका है, वो है LCM। LCM क्या? L से लीस्ट, C से कॉमन और M से मल्टीपल्स। मतलब लीस्ट माने सबसे छोटा, कॉमन माने उभयनिष्ठ, मल्टीपल्स माने गुणज उसके अप्रत्यय। अब इसमें क्या है? देखिए, हमने भी रुक गए हैं यहाँ पर। हम और आगे 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 करते जाएंगे, इसमें भी और आगे करते जाएंगे तो हमें कॉमन मल्टीपल्स और भी मिलेंगे। पर लीस्ट सबसे छोटा कौन सा है? यही 25/30 और यहाँ पर 26/30। तो ये लीस्ट माने सबसे छोटा है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर चुन लिया है। यानी ये भी एक तरीके से क्या है? LCM निकालने जैसा ही हुआ है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा हो रहा है। इसलिए हम इसका आसान तरीका क्या निकालेंगे? हम किसका LCM किसका निकलता है? हर का। हमें यही तो समान करने हैं। तो हम कर देंगे 6 और 15 का लासापा निकालेंगे। शुरू करें। तो जैसे इसमें लासापा निकालने के लिए, वैसे देखिए लासापा करना एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, उसमें अपवर्तक, अपवर्तीय, LCM, HCF पूरा डिटेल में समझाया गया है। आप वहाँ जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं। पर अभी क्योंकि मुझे ये निकालना है, इसके लिए मुझे LCM बताना है, तो मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। तो सबसे छोटा नंबर देखते हैं कि उससे भाग जाएगा 2 तिया 6, लेकिन 2 के पहाड़े में 15 आता नहीं है, 2 से 15 कटेगा नहीं, तो 15 को ऐसे का ऐसा ही उतार देंगे। अब इसमें 3 और 15 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, 3 से करते हैं। 3 एकम 3 और 3 5 15। अब ये तो एक हो ही गया,
अब हमें नीचे क्या ले लेना, एक एक, वहीं पर काम खत्म। एक तो ये पहले से ही है, 5 एकम 5, यानी इसके गुणनखंड क्या आ गए, 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 तिया 6 और 6 पंजे 30। इसका 6 और 15 का लासाबा क्या आ गया, 30। ठीक है, ठीक है। चलो अब क्या हुआ, हम इसको मैं मिटा दूं, ये तो आप देख चुके हैं ना कि इस तरीके से हमने कर लिया है। अब हम लासापा से सीख रहे हैं। तो हमने इसका लासापा निकाला 30। अब कैसे करें भाई, सवाल क्या था, अरे सवाल ही मिटा दिया। सवाल था हमारा 5/6 और 13/15 था ना। अब हम इसको देखते हैं कि 5/6 में हमने यहाँ पर हमारा हर क्या निकल आया है, 30। अब हमें न्यूमरेटर ही तो बनाना है कि भाई क्या है, इसका हर अंश ही तो जानना है। तो उसका हमने आपको तरीका बताया था ना कि जिस संख्या का गुणा नीचे होगा उसी का ही ऊपर होगा। तो अब आप बताओ 6 में किसका गुणा करके हमें 30 मिला है, 6 पंजे 30। तो भाई ऊपर भी 5 का गुणा कर दो तो क्या मिल गया, 25। इसी तरीके से हम इसका देखते हैं, 13/15 बराबर 30। ठीक है, हमें निकालना क्या है, अंश। चलो इसको मैं इस तरह से करती हूँ। अब 15 में 2 का गुणा करेंगे तो हमें 30 मिल जाएगा, 15 दूनी 30, तो ऊपर भी 2 का गुणा कर दें तो 13 दूनी 26, यानी हमें ऊपर के अंश भी मिल गए। अब हो गया कंपैरिजन। बड़ा क्या है, 26/30, और 26/30 किसका है, 13/15 का। तो क्या बड़ा हो गया, 13 बड़ा हो गया 5/6 से। तो इसमें ना बचे आप किस चीज़ से, जो आप बार बार उसके मल्टीपल्स निकाल रहे थे उससे आप बच गए। इसमें आपको अपना आंसर पहले एक बार में ही मिल गया कि एलसीएम निकालने से आपको ये बात पता चल गई कि आखिर हमें हर क्या रखना है। और जब आपको ये वाली बात पता चल गई कि हर है, हर से ही तो पता चल गया, फिर तो लाइक फ्रैक्शन के जैसे आसानी से सवाल हो जाएगा। एक और उदाहरण देख लेते हैं, 3/4 और 5/6। इसको दोनों ही तरीके से करती हूँ फटाफट से, क्योंकि एकदम कंपैरिजन, और मैं छोटा छोटा लिखती हूँ क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि एक पे ही आप दोनों चीज़ें देख लो कि भाई एक में हमें क्या क्या करना पड़ रहा है और एक में हमें आसानी से हो गया। ये रही लाइन। अब शुरू कर दिया, फटाफट आप भी करना। 2 तिया 6, 2 चौक 8, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 5 तिया 15, 5 चौक 20। अब 6 से करना है, 6 तिया 18, 6 चौक 24। और कर लूँ, एक बार और कर लेती हूँ, या भी मैं इसमें भी शुरू करती हूँ, देख लेती हूँ कि कहीं पे कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, नहीं तो और आगे बढ़ूंगी। अब 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 3 5 15, 3 छिक 18, 4 पंजे 20, 4 छिक 24 मिल गया। बस दूसरा मिलते ही मैं रुक जाती हूँ, फिर आगे नहीं बढ़ती हूँ। अब देखिए यहाँ पे भी 24 मिल गया और यहाँ पे भी 24 मिल गया। ये है 18/24 और ये है 20/24। क्या बड़ा है, ये बड़ा है ना, 20 बड़ा है ना, यानी क्या बड़ा हो गया, 5/6 बड़ा हो गया 3/4 से। ये आप कैसे कर रहे हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी गुणज करते जा रहे हो तब मिल रहा है। अब हम फटाफट से निकालते हैं, कुछ नहीं करना है। हम यहाँ पे 4 और 6 का एलसीएम निकाल देंगे। सबसे पहले 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 एकम 2, 3 ऐसे का ऐसा ही लिख देंगे, फिर 3 एकम 3 और 3 एकम 3 आ गया नीचे। क्या हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, आपका 12 आ गया है एलसीएम। अब बस फटाफट से हम इसमें रखेंगे, क्या करेंगे, 3/4 बराबर, ये 12 क्या आया, इसका आया है ना, तो यानी हम 12 कहाँ रखेंगे, ये। अब हमें ऊपर का मालूम करना है, ऐसे ही से 5/6 बराबर, यहाँ पे भी हर क्या है 12, हमें ऊपर अंश मालूम करना है। अब क्या करें भाई, 4 में 3 का गुणा करना, मैं रेड पेन लेना चाह रही हूँ, 4 में 3 का गुणा करेंगे, क्या आ गया 12, तो भाई ऊपर भी 3 का गुणा कर लो,
यानी 3 तिया 9। अब 6 दूनी 12, ऊपर भी 2 का गुणा कर दो, 5 दूनी 10। क्या बड़ा है भाई? 10। ऊपर हम न्यूमरेटर देख रहे हैं केवल, ऊपर 10 बड़ा है 9 से, और 10 किसका बड़ा है भाई? 5/6। कुछ भी आप ऐसे भी कर सकते हो यहाँ पे कि 10/12 बड़ा है 9/12 से, यानी 5/6 बड़ा है किससे? 3/4 से। आंसर निकल आया। ये आंसर फटाफट से निकल गया। इसके लिए आपको एक अंधेरी सी गुफा पे नहीं आना है, बार बार प्रयत्न नहीं करने हैं, आपको फटाफट से अपने सीधे डायरेक्शन में एलसीएम निकाला। एलसीएम के बाद में आपने जब आपको सेम डिनोमिनेटर मिल गया है तो आपने ऊपर न्यूमरेटर निकाल लिया है। तो ये है एलसीएम से आसान तरीका फ्रैक्शन निकालने का। अब हमने एक तरीके से ना सारा ही भाई मिक्स जो इम्प्रॉपर, ये सब तो हम पहले ही पढ़ चुके थे। लाइक और अनलाइक का हमारा लास्ट चल रहा था, वो भी हमारा हो गया, तो सभी कुछ हो गया है। एक बार हम इन तीनों के हमने क्या पढ़ा था, एक बार फास्ट डिवीजन लाइक फ्रैक्शन में क्या था? समान हर। उसमें हमें क्या? ऊपर का अंश देखना है, तो उसमें अंश जिसका बड़ा फ्रैक्शन वही बड़ी, न्यूमरेटर जिसका बड़ा वही भिन्न क्या हुई? बड़ी हुई, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर तो दोनों में ही सेम है। अब अनलाइक में 2 कंडीशन थी। क्या थी? कि उसमें देखो नीचे का हर तो अलग होना ही होना है, क्योंकि अनलाइक में हर हमेशा ही अलग होता है। तो एक चांस क्या था कि उसमें न्यूमरेटर कैसे थे? समान थे। तो वो क्या है? लाइक फ्रैक्शन का एकदम उल्टा, कि लाइक फ्रैक्शन में क्या है? न्यूमरेटर बड़ा, फ्रैक्शन बड़ा। इसमें क्या है? न्यूमरेटर तो सबके सेम है, डिनोमिनेटर जिसका छोटा है वो वाली भिन्न बड़ी थी। समझ आ रहा है ना? कन्फ्यूज़न तो नहीं है तो आराम से मैंने एग्जाम्पल्स देके अलग अलग करवाए हैं। मैं तो जस्ट एग्ज़ाम देने से एग्जाम्पल देने से पहले आपका फास्ट रिवीजन करा रही थी। और एक वो अनलाइक जिसमें दोनों अलग है, न्यूमरेटर अलग, डिनोमिनेटर अलग। उसमें क्या करना है आपको? या तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से आराम से निकालिए, या फटाफट से एलसीएम निकालो और कर दो। अब चलो, ये सब इक्वली बन रहे हैं, भले ही मेरे नहीं लग रहे होंगे आपको इक्वल, लेकिन आप जब बनाओगे ना या एग्ज़ाम में आएगा तो वो सब इक्वलेंट ही होगा। अब इस पे ये थोड़ा सा मैं कलर कर रही हूँ। पूरा नहीं कर रही हूँ, बहुत टाइम लग जाएगा इसे रंगने में, आप समझ ही गए होगे। चलो अब बताओ, ये वाले सवाल करे थे, अगर आप भूले नहीं हो। क्या है? हमें जब भी फ्रैक्शन निकालते हैं, फ्रैक्शन में क्या करते हैं? नीचे की तरफ क्या आता है? टोटल इक्वल पार्ट गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, सब में यही 8 है, यानी टोटल नीचे क्या आ गया? 8। अब हमें क्या देखना है? शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन। शेडेड मतलब रंगा हुआ। इसमें कितना है? 1 2 3, तो ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा? 3। इसमें 8 ही है नीचे, 1 2 3 4 5 6 हिस्सा रंगा हुआ है। 8 इसमें भी लिख दो, 1 2 3 4, ऊपर 4 है। इसमें क्या है भाई? इसमें तो केवल 1 ही रंगा हुआ है। तो आप इस फ्रैक्शन को आरोही और अवरोही क्रम में लिख कर दिखाओ। कुछ है दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? ये देखते ही आपको समझ में आ गया ना, सेम डिनोमिनेटर, अंश क्या है? समान है। तो क्या हो गया? लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन तो चुटकियों का काम है। क्या है? ऊपर का देखते जाओ आप कि किसका न्यूमरेटर बड़ा है, तो वो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा। तो मैं पहले लिख देती हूँ 6/8, सबसे बड़ा है ना। फिर बताओ उसके बाद 4 है, 4/8। उसके बाद 3 है, तो 3/8। और लास्ट में क्या आ गया? 1/8। तो हमारा 6
बाई 8। ये कैसा है? वो हो कई सारे पेन हो गए हाथ में, इसको रखती हूँ मैं। सबसे बड़ा कौन सा है? ये सबसे बड़ा। और ये क्या है? छोटा, सबसे छोटा। यानी ये क्रम कौन सा है? बड़े से कम, यानी अवरोही क्रम है कि नहीं है? अब इसका उल्टा भी तो आप कर सकते हो, कर सकते हो ना। यहाँ पे क्या है? अगर मैं आरोही क्रम की बात करने लग जाऊं, चलो भाई, कि आपको इसको आरोही क्रम में लिख के दिखाना है, तो आरोही क्रम में क्या होता है? सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा। कर दोगे ना? कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक में और आपको एक सवाल में ना मैं सारे लाइक अनलाइक दे देती हूँ और देखती हूँ आपका फटाफट से। वैसे मेरा मन तो है कि मैं आपके लिए गूगल फॉर्म बनाऊँ, क्योंकि फ्रैक्शन पूरा हो गया, मैं भी तो देखूँ आपको कितना आया। पर आप लोगों का रिप्लाई मुझे समझ नहीं आता। अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स करने का मन है ना, तो मुझे बताना, तो ही मैं आपको बना कर दूँगी। आपको निशान क्या लगाना है? ये एंड ये। अब एक सवाल ये, बस ज़्यादा नहीं दूंगी। दूसरा ये, तीसरे में दे दूं, ये मैंने दे दिया था। फिर ये ठीक। अब अच्छा थोड़ा सा इसको बदल देती हूँ भाई, क्योंकि ये सवाल कुछ कुछ एक ही जैसे से हो गए, है ना। मेरे को तो हर तरीके का आपको एक ही में करा देना, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं करना है। ये सही है ना? ठीक है, चलो। और चल थोड़ा सा मैंने इसको, अब बताओ 3/6 और 5/6। आप बताइए, इसको देखते ही आपको कैसे समझ में आ गया? इसमें क्या है? दोनों में ही समान हार है, तो हमें क्या देखना है? केवल अंश। अंश कौन सा बड़ा है? 5। कर दिया होगा मुझे लगता है आपने। अब आप ये बताइए 3/6 और 0। आपको वो नंबर लाइन सिखाई थी ना, याद है ना? इसमें 6 है ना, तो क्या कर दोगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। इसमें क्या है? टोटल 6 है ना, आपको मालूम ही है। इसको हम क्या कर देते थे? नंबर लाइन। मैं फटाफट रिवाइज कर रही हूँ, नहीं हो तो आप देखिएगा। तो इसमें आपको तो पता है ना, फ्रैक्शन क्या है? 0 से 1 के बीच में होता है। 6 एकम 6। अब आप ये बताओ 0 कहाँ है? ये है। और 3/6 कहाँ है? ये है। मतलब अगर 0 दिया हुआ है तो आप उसके नीचे 6 अपने आप मान लो, तो भी इसका मान क्या होगा? 0 ही होगा। और 0 से तो 3/6 क्या होता है? बड़ा होगा। अब चलो हम पहले इसी सवाल पर आ जाएं, तब इस पे जाते हैं। इसमें क्या है? 1/6 है और 6/6। इसको क्या कर देंगे? 6 एकम 6 कर देंगे। ये मिल गया ना। 1 कहाँ है? ये है। और 1/6 कहाँ है? ये है नंबर। इसमें पता है क्या बड़ा है? 1 बड़ा है 1/6 से। अब इस सवाल में क्या, देखिए, न्यूमरेटर हमारा 1 है और डिनोमिनेटर हमारा अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या होगा? उल्टा। क्या ध्यान देना है? जब अंश समान होता है तो हम केवल हर की तरफ ध्यान देंगे। और हर क्या? जितना हर छोटा उतना ही भिन्न बड़ा। इससे एकदम उल्टा। तो यहाँ पर 6 छोटा है, 8 बड़ा है, तो 4/6 भिन्न बड़ी होगी 4/8 से। तो ये आपका, मैंने एक कोशिश करी थी कि आपको एकदम से तीनों सवाल एक साथ दे दूं। तो अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। जाते जाते आपको एक चीज़, वैसे हालांकि उसका एक टॉपिक बहुत बड़ा है, क्या?
डेसिमल्स दशमलव कि अगर हमें भिन्न को किस में बदलना पड़े, दशमलव में। इसका टॉपिक बहुत बड़ा है, बस मैं छोटा सा, क्योंकि भिन्न है और भिन्न में ये तो थोड़ा सा बात बताई दी जाए तो अच्छा रहेगा। भिन्न को कैसे अभी हम लिख सकते हैं, पता ही है ना, 3/5, 4/6 कुछ भी करके हम ऐसे करते हैं। अब हमें इसको दशमलव में बदलना है, तो हम सबसे पहले देखते हैं। मान लो मैं लिख रही हूँ 2/10, 3, यहाँ नीचे नीचे लिख दूँ 3/10, 4/10। तो इसको हम कैसे बदलेंगे डेसिमल में? तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान सा है कि यहाँ पर एक ज़ीरो है ना, तो बस आप एक दशमलव लगा दें डेसिमल, और जो संख्या है वो वैसे के वैसे ही लिखते हैं। अब क्योंकि एक ही संख्या है तो आप यहाँ पे दशमलव से पहले क्या लगा सकते हो, ज़ीरो। अगर कोई संख्या होती तो आप संख्या लिख देते। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक ज़ीरो है तो 0.3, एक ज़ीरो लिख दो। यहाँ पे भी आप 0.4, और आगे कुछ नहीं है तो ज़ीरो। मान लो अगर संख्या हो, मैंने कुछ भी लिख दिया, बड़ी संख्या कर दी है, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको एक अंक से, सीधी तरफ से एक अंक पहले आपको दशमलव लगाना है, 0.2, और इसके आगे संख्या है तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। ऐसे ही 0.4, अब संख्या रह गई 1, इधर आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक है तो 0.3984। कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पे 10 दिया है तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आपको एक अंक पहले सीधी तरफ से दशमलव लगा देना है। अच्छा, मान लो अगर ये 100 हो, है ना, चलो इसको यहीं के यहीं, यहाँ पर संख्या हो गई 100, तो क्या है भाई, 2 ज़ीरो आ गए तो 0.02, मतलब 2 अंक पहले आपको करना है, और ऐसे इधर लगा दिया। इसी तरीके से इसमें है ना, तो कितने हैं, 2 हैं, यानी दशमलव के बाद 0.3, 0। इसमें भी क्या है, 0.040, 2 ज़ीरो हैं तो आपको संख्या से 1, 2 तब दशमलव लगाना है। इसमें भी हम अगर 100, इसमें क्या 2 आ गए तो आपका दशमलव कहाँ आएगा, 2 अंकों पहले सीधे से 0.22। अब कोई संख्या नहीं रह गई, यहाँ कर दो। यहाँ पर भी 2 अंकों पहले 0.14 संख्या है तो हमने संख्या लिख दी। यहाँ पे भी 2.9384। आपको बस ज़ीरो देखने हैं, जितने ज़ीरो हैं दशमलव सीधी तरफ से उतने ही अंक आगे आएगा। मान लो यहाँ पे एक और हो जाए तो क्या 3 है, तो आपको यहाँ पे आपका दशमलव आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर नीचे 10, 100, 1000 या कुछ भी दिया हुआ है आप आसानी से कर लोगे। लेकिन अगर मान लो कि नहीं है, दशमलव में संख्या नहीं दी गई है, 1/5 है, कुछ भी है, अब कैसे करोगे? तो अब आपको क्या करना है, देखिए वैसे तो सीधे कि आप 5 का 1 में दे दो, लेकिन हमें इसको क्या है, अगर हम इसको 10 में बदल लें तो ये आसानी से हमारा सवाल निकल जाएगा। जैसे कि आपने करे है ना, गुणज तो आपने निकाले ही हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जैसा ही। इसमें अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो ये क्या बदल जाएगा, 10 में बदल जाएगा। तो हम ऊपर भी 2 का गुणा करेंगे तो एक शर्त है, नीचे गुणा तो ऊपर भी गुणा, तो ऊपर क्या आ गया 2। बस अब आपका सवाल निकल गया, 0.2, और आगे कोई संख्या नहीं है तो 0। और देख लें, बताओ और क्या देखें, हम देख लें 2/, अभी ज़्यादा बड़े पे तो जा नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे आपको थोड़ा समझाना है ना। 2/5, इसमें भी क्या है, इसमें भी 2 का गुणा कर लो, 5 दूनी 10, और ऊपर भी 2 का गुणा कर दो, 2 दूनी 4, यानी क्या हो गया 0.40।
ये एनसीईआरटी की बुक में, जैसे ये तो हमने बहुत ही आसान सा तरीका बता दिया है कि बस जितने ज़ीरो हैं उतने ही अंक सीधे की तरफ से आप दशमलव लगा दोगे। उसमें क्या किया है, जैसे मान लो ये 2.2 है। अच्छा, इसको अभी एक चीज़ और है कि अभी मैं आपको क्या समझ रही थी, एक चीज़ और साथ साथ समझाऊं फिर बताती हूँ। मान लो आपको दशमलव को भिन्न में बदलना है, उल्टा, फिर ये बताओगे दशमलव को भिन्न में बदलना है तो बिल्कुल कुछ नहीं है, ये है ना, जैसे 0.2 था तो इसको क्या करोगे, यहाँ पर एक अंक पहले है ना, तो आपको 1 0 आ जाएगा। अगर ये है 2 है तो यहाँ पे 1 2 कितने ज़ीरो आ जाएंगे, 1 2 2 0 और 1 आ जाए। मान लो यहाँ पे 3 है तो आपको बस कुछ नहीं देखना, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 बटे 1 2 0 लगा दिए, और नहीं यहाँ इसमें एक और 3 0 1 2 3 है ना। तो ये आपको कुछ नहीं है, बहुत आसानी से आपका ये बदल जाएगा। जितने अंक पहले आपका दशमलव लगा है उतने ही आपको यहाँ पर ज़ीरो बढ़ाते जाना है। तो इस तरीके से आप भिन्न को दशमलव में और दशमलव को भिन्न में बदल लेंगे। करोगे यहाँ पर एक अंक पहले है